नमस्कार। सोचिए, एक कार्टून कैरेक्टर जो सिर्फ बच्चों को हंसाती ही नहीं बल्कि लाखों लड़कियों की आवाज बन जाती है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मीना की। एक ऐसी कमाल की कहानी जो सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि शिक्षा और हिम्मत की एक मिसाल है। सवाल तो जबरदस्त है ना? कि आखिर कैसे एक कार्टून कैरेक्टर लाखों लड़कियों की आवाज बन सकता है? और इसका जवाब वो छिपा है मीना की कहानी में। एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली लड़की जो देखते ही देखते पूरे साउथ एशिया में बदलाव की एक बहुत बड़ी लहर बन गई। तो इस पूरे आंदोलन की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। टाइम में पीछे 1990 के दशक में। ये वो दौर था जब साउथ एशिया में लड़कियों के लिए हालात बहुत मुश्किल थे। उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी। सच कहूं तो उस दौर में साउथ एशिया में एक लड़की होना आसान बिल्कुल नहीं था। समाज में ना जेंडर को लेकर भेदभाव बहुत ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि कई लड़कियों के लिए स्कूल का दरवाजा कभी खुलता ही नहीं था, और अगर खुल भी गया तो बहुत जल्दी बंद हो जाता था। उनकी बात कोई नहीं सुनता था, और बाल विवाह जैसी कुरीतियां तो थी ही जो उनके सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती थीं। अब इतनी बड़ी और गहरी समस्याओं से निपटने के लिए कोई सीधा साधा तरीका तो काम नहीं करने वाला था। जरूरत थी किसी ऐसे आइडिया की जो बिल्कुल अनोखा हो, जो सीधा लोगों के दिलों तक पहुंचे। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया एक नई हीरोइन को। मीना वो बस एक कार्टून नहीं थी, उसे बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। वो 9 साल की एक ऐसी लड़की है जो बहादुर है, सब कुछ जानना चाहती है, और सबसे बड़ी बात, वो गलत चीजों पर सवाल उठाने से डरती नहीं है। उसका परिवार भी बड़ा मजेदार है। माता पिता हैं, दादी हैं, एक भाई है राजू, और हाँ, एक बातूनी तोता मिट्ठू। ये सब मिलकर उसे एक ऐसा माहौल देते हैं जहां वो सीखती है, आगे बढ़ती है। असल में मीना को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो एक रोल मॉडल बन सके, जिसे देखकर लड़कियां अपने हक के लिए खड़ी होना सीखें। मीना का सफर शुरू होता है 1990s में यूनिसेफ के एक आइडिया से। फिर सिर्फ 2 साल के अंदर 1992 में वो टीवी स्क्रीन पर आ गई। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 1998 में, जब मीना मंच बना। इसी मंच ने मीना को टीवी स्क्रीन से निकालकर सीधे स्कूलों के क्लासरूम तक पहुंचा दिया। तो सवाल वही है, एक कार्टून कैरेक्टर आखिर जमीन पर एक असली आंदोलन कैसे बन गया? चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये मीना मंच आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। मीना मंच नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। ये मीना का फोरम है, मतलब लड़कियों के लिए एक मंच। ये स्कूलों के अंदर बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लड़कियां बिना किसी झिझक के खुलकर अपनी बात रख सकती हैं। इसका स्ट्रक्चर ना बहुत सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। हर मंच को एक टीचर गाइड करती हैं, जिन्हें सुगमकर्ता कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनती है, और इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी होते हैं, ताकि जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू से ही हो। इस ग्रुप को लीड करती है एक कॉन्फिडेंट लड़की, जिसे एक बहुत ही बढ़िया नाम दिया गया है, पावर एंजल। और ये सब लोग रेगुलरली मिलते हैं ताकि जरूरी मुद्दों पर बात कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि इन मीटिंग्स में होता क्या है। चलिए अब देखते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो इस मंच को बदलाव लाने वाला एक पावरफुल इंजन बना देती हैं। खेलने की उम्र है, बाल विवाह जुर्म है। ये जो नारा है ना, ये मीना मंच की पूरी आत्मा को बयां कर देता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक ऐलान है। बच्चे इन्हीं पावरफुल मैसेजेस के साथ रैलियां निकालते हैं और बाल विवाह जैसी सालों पुरानी सामाजिक बुराइयों को सीधा चैलेंज करते हैं। मीना मंच में एक्टिविटीज की कोई कमी नहीं है, और सब एक से बढ़कर एक क्रिएटिव हैं। यहां बच्चे नाटक करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। रैलियों से अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाते हैं। हेल्थ और हाइजीन जैसे बहुत जरूरी टॉपिक्स पर खुलकर बात होती है। और इतना ही नहीं, उन्हें बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन जैसी जगहों पर भी ले जाया जाता है, ताकि उन्हें बाहरी दुनिया को समझने और उसका सामना करने का कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मीना मंच एक सेफ स्पेस देता है, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां बच्चे उन सेंसिटिव मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं जिन पर घरों में अक्सर कोई बात नहीं करता, जैसे कि जेंडर को लेकर भेदभाव, अंधविश्वास या फिर गुड टच बैड टच जैसे बेहद जरूरी विषय। तो ठीक है, ये सब प्लान्स और एक्टिविटीज तो हो गई, लेकिन इसका असली असर क्या हुआ? जमीन पर क्या बदला? कागजों से निकलकर असलियत में इसका क्या नतीजा निकला? चलिए अब उन्हीं से सुनते हैं जिन्होंने इस बदलाव को खुद महसूस किया है।
पायल यादव एक स्टूडेंट हैं। उनकी बात से इस मंच की असली ताकत का पता चलता है। ये सिर्फ बोलने का मौका नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को सुनने, समझने और सपोर्ट करने का एक जरिया है। ये पीयर सपोर्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां लड़कियां ही एक दूसरे की हिम्मत बनती हैं। और जैसा कि नोडल ऑफिसर रानी जी बता रही हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद तो लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस भरना है। उन्हें ये सिखाना है कि सामाजिक बुराइयों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे लड़ने की जरूरत है। और यही कॉन्फिडेंस उन्हें असल जिंदगी में मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर मीना मंच का सार यही है। ये एक महफूज जगह है, एक ऐसी जगह जहां खामोशी टूटती है, जहां डर हिम्मत में बदलता है, और जहां लड़कियां सिर्फ पढ़ती लिखती नहीं हैं, बल्कि अपने समाज में बदलाव लाने वाली लीडर बनती हैं। मीना की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कहानी कहने की कला में, स्टोरी टेलिंग में कितनी ताकत होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक अच्छी कहानी सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं होती, वो समाज को बदलने और एक बेहतर कल बनाने का एक जबरदस्त टूल भी हो सकती है।